तो अवधेश जी जो अपनी बात कर रहे थे, उनकी बात सुनने से पहले मैं उनसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, और उस प्रश्न के जवाब के साथ वो अपनी बात भी रखेंगे। कि अवधेश जी देखिए, अभी तक हमने ये सभी लोगों ने सुना और ये देखा कि किस तरीके की तकनीकी बाधाएं सामने निकल कर आ रही हैं। स्टूडेंट हो, टीचर हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि एक बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी अगर हम ऐसा कुछ आयोजन करने का, ऐसे कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न ये है कि किसी को ऐसा पहले से मालूम नहीं था कि हम ऐसी स्थिति में हो जाएंगे, या ऐसी स्थिति में देश और दुनिया पहुंच जाएगी। जो तैयारी करने के लिए जो समय की बात की जा रही है कि पहले से तैयारी की जानी चाहिए थी, उस तैयारी के लिए चूंकि अब समय तो नहीं है, लेकिन जो मैम ने एक बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि दिसंबर में अगर एग्जाम करा लिए जाएं, क्योंकि हो सकता है कि तब तक हम जो है स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लें। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, और अपनी बात भी आप रखें। बिल्कुल सही। आपने सही कहा कि बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ तो बहुत सारी समस्याएं आ रही है। हम लोगों ने कोशिश भी किया था कि ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कराने का, ऑनलाइन क्लास भी लिए लोग, लेकिन सारे बच्चे उसमें उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। उनकी संख्या बहुत कम थी। अभी तक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम असाइनमेंट भी नहीं आ पाए हैं किसी वजह से। जो जितनी भी समस्याएं हो रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, दूर दराज है, इस सारी समस्याओं की वजह से वो लोग अभी तक कनेक्ट में नहीं है। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सेफ्टी, सब लोग घर पर रहे, अच्छे तरीके से जहाँ भी है वहाँ पर अच्छे तरीके से रहे, स्वस्थ रहे, बाहर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करे। और दूसरी उसके बाद समस्या जो आएगी, उसके बाद इसका समाधान निकालने के लिए चर्चाएं होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी और भी समस्याएं आ रही है। जैसे कुछ लोग स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे क्वेरी भी आए थे, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर अगर सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम का क्या होगा, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले का एग्जाम नहीं होते हैं, थर्ड ईयर वाले के होते हैं, तो सप्लीमेंट्री वालों को क्या होगा। इसके अलावा अगर प्रमोट कर देंगे तो मार्क्स का जो होगा कि ऑनलाइन जैसे मार्क्स होगा तो उसमें भी भेदभाव हो सकते हैं। तो एक मापदंड तो होना ही चाहिए जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन या जैसे भी एग्जाम करने का एक मापदंड होता है। एग्जाम एक मापदंड होता है जो बच्चों को जांच करता है कि किस लेवल का है, क्या है, उससे उसकी कितनी तैयारी है, क्या है पढ़ाई का, वो सब पता चलता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही है तो निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ये हो गई अवसर की असमानता कि उनके साथ कुछ संसाधनों से वंचित करके और उनके साथ उनको बराबरी का कंपटीशन करने की कोशिश किया जा रहा है। जी जी जी, ये मैं आपकी बात से सहमति रखता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सुविधा संपन्न है, उनके पास संसाधन है, नेट है, लेकिन उनसे कहीं अधिक संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि संसाधनों से वंचित हैं। तो इसी के जी जी, तो ये अवसरों की जो समानता है, बिल्कुल 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 हो जाए जी। और तो अंकित, अगर अंकित सिंह जी, अवधेश जी आप अपनी बात पूरी करें। जी पूछिए, क्या अंकित कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं, अभी पूछेंगे। आप अपनी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद अंकित से प्रश्न लेते हैं। तो इसके लिए जो भी निर्णय लिया जाए उनके भविष्य का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। तो जो भी निर्णय लिया जाए उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, उस पर नया विकल्प ऐसा हो जाए जो ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी भी छात्र के साथ भेदभाव ना हो, और सबको उचित प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सारे संसाधन मिलना चाहिए, फिर एग्जाम होना चाहिए। या दिसंबर में हो या पहले, जो भी है यूनिवर्सिटी निर्णय ले इस पर। और ठीक, तो अंकित सिंह राजपुरोहित जो कि हमारे साथ देशबंधु कॉलेज से हैं, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप इस ऑनलाइन परीक्षा के विषय में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मेरे जैसे लोग जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए थे, जो दिल्ली आए, दिल्ली रहे, दिल्ली उन्होंने किताबें खरीदी और फिर यहीं पढ़ना उन्होंने शुरू करा। और जब होली की छुट्टियां हुई, मिड सेमेस्टर ब्रेक हुआ, हम लोग अपने घर गए और अपनी किताबें वहीं छोड़ आए। यहाँ आने के बाद तो लॉकडाउन हो गया। अब मेरे जैसे लोग जो राजस्थान के किसी रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ आप
ये सोचे कि किसी ऑक्सफोर्ड प्रेस की किताबें तो क्या मिलेगी आपको, किसी फोटोकॉपी करवाने के लिए भी आप तरस जाएंगे किसी पुस्तक की। तो ऐसी जगह पर जहाँ न तो पुस्तकें मिल सकती है, ना आप खरीद सकते हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी तो आप भूल ही जाइए, क्यों एक घर जहाँ यहाँ पर है तो वहां से 2 किलोमीटर दूर आपको दूसरा घर मिलेगा। वहां आप ये सोचे कि आप 4G पर आप कर सकें, आप कुछ आप इंटरनेट पर आप प्रश्न हल कर सकें या इंटरनेट पढ़ सकें आप, ये वहां संभव नहीं है। तो ऐसे छात्रों को आप एक तरह से बिल्कुल निकाल कर साइड कर दे रहे हैं, केवल इसलिए कि आपको अपना काम पूरा करना है, केवल इसलिए कि चलो धक्का देकर आपको गाड़ी आगे बढ़ानी है कि एक बार ये निकल जाए तो फिर अगली बार नया सेशन शुरू हो। केवल इसलिए आप अगर ऐसा करते हैं तो वो पूरी तरह से भविष्य को बिल्कुल अंधकार की ओर धकेलने लायक काम होगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बाकी आप इसके विषय में दीजिए, हो सकता है कि आप ये आपको सही लगता हो। ये सही होता जब हमने इसको आधुनिकीकरण की दृष्टि से किया होता, लेकिन हमने इसको आधुनिकीकरण की दृष्टि से न कर आपातकालीन प्रावधान के तौर पर किया है। तो आपातकालीन प्रावधान के तौर पर किया है तो गलतियां होनी निश्चित थी जो हो रही है। मैं जवाब देती हूँ दिग्विजय जी। जी मैम, आप अपनी बात रखें। जी अंकित जी, बिल्कुल आपने सही बात कही, और यही बात अभी इससे पहले प्रगति ने भी कही थी। और सबसे बड़ा जो चुनौती है वो यही है कि हमारे जो दूर दराज क्षेत्रों में जो विद्यार्थी हैं, उन सबके पास ना तो मटेरियल की पहुंच है, ना, अब जैसे हमने भी देखा है बहुत सारे बच्चे, मैंने लास्ट डेडलाइन भी दी और हम लोगों के पास भी जो है ये आ चुका है पहले से ही। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है। हमारे पास भी 25 तारीख तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का असाइनमेंट का, आपके जो IA मार्क्स का जो हम लोग रिजल्ट सबमिट करते हैं इंटरनल असेसमेंट का, वो भी सब चीजें आ गई हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 25 तक है, लेकिन अभी तक, अब जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के असाइनमेंट नहीं आए हैं। हम भी ढील बरत रहे हैं, हम पूरी तरह इन चीजों को मानते हैं, और हम लोग लगातार इन सभी बातों को, जो हमारी टीचर्स यूनियन है, वो सभी NDTF, DTF, सभी जो टीचर्स यूनियन है, लगातार इस विषय पे एकजुट है। और एक लगातार हम जो लेटर लिख के, हमारे जो फेसबुक पे भी टीचर्स के जो ग्रुप्स हैं, वहां पर भी दिन भर आजकल यही चर्चा चल रही है। देखिए, ध्यान रखिएगा, कोई भी निर्णय होगा, जब भी UGC तय करती है, अगर ऑनलाइन परीक्षा का करने का जो भी निर्णय लेती है, हम टीचर्स की तरफ से ये होगा, एक सहमति है कि अगर ऐसी कोई जबरदस्ती बात थोपी जाती है प्रशासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके साथ टीचर्स नहीं खड़े होंगे। क्योंकि हम लोग, अगर हमें बोल दिया जाता है लेकिन हम ही नहीं खड़े होंगे, तो आपकी परीक्षा भी नहीं होगी, इसमें आप बेचिंत रहिए। क्योंकि आखिरकार आप सबसे नजदीक, अगर आपका पहला अगर कोई है तो वो हम हैं। हम लोगों को आपको मार्क्स देना है, हम लोगों को आपका रिजल्ट तैयार करना है, और हम लोगों को ही आपकी परीक्षाएं लेनी है। हम लोग वैसे भी खुद भी बस, बट आपने देखा होगा टीचर्स जो भी सही होता है उसके लिए हमेशा खड़े होते हैं। चाहे वो पहले हमारे साथ आंदोलन की बात हुई तो आप विद्यार्थियों ने हमारा आंदोलन में साथ दिया था, और आज जब आप लोगों की बात है, तो जब पूरी तरह लगेगा कि ये निर्णय सही है और स्टूडेंट्स तक पहुंच है, तो अच्छी बात है। नहीं तो हम लोग भी इसमें कहीं पे भी जो प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करेंगे। ये हम सभी टीचर्स में सहमति हो चुकी। मैं ये आपको एक निर्णय बताना चाह रही थी। और सबसे बड़ी अंकित की जो बात है वो यही है, समस्या सबसे बड़ी बेटा यही है कि हमारे दूर दराज छात्रों के बीच में कैसे आप परीक्षा ले सकते हो 15 दिन पहले अनाउंस करके, जिनके पास पुस्तक नहीं है। इवन हम लोगों के रिजल्ट भी कुछ टीचर्स ने बताया कि वो कॉलेज में हमारे लॉकर रूम है। आप लोगों की अटेंडेंस भी जनवरी और फरवरी की हमारे टीचर्स की लॉकर रूम में रखी हुई है, और कोई टीचर्स आ नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे टीचर्स सभी दलितों से तो नहीं है, कोई कहीं से कोई कहीं से है। तो सबकी यही समस्याएं हैं। अब उनको बोल दिया गया है कि आप इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो है रेडी करिए। ये हम भी जो है समस्या देख पा रहे हैं। इस बार हमने भी असाइनमेंट बच्चों से एक असाइनमेंट लिया है, सबसे 2 नहीं लिए हैं कि एक ही के मार्क्स को रिपीट करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, आप चिंता मत करिए कि कोई भी ऐसा निर्णय होगा और टीचर्स उसके साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जब लगेगा कि ये निर्णय बिल्कुल सही नहीं है और कुछ स्टूडेंट्स का 5% स्टूडेंट का 1% स्टूडेंट्स के बीच के भी अगर वो फेवरेबल नहीं होगा निर्णय, हम लोग साथ नहीं देंगे। और ये समाधान मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दिसंबर में ही परीक्षाएं कराई जाए सेमेस्टर के साथ। उस समय आप लोगों को भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हमें समय बहुत मिला है। और फिर भी एक मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी
कि आपस में जिनके पास एक्सेस है, जो हम लोग अब अभी बात कर पा रहे हैं, जैसे अब अंकित कह रहे थे कि मेरे पास मटेरियल नहीं है, मैं पहले आ गया था क्योंकि हम सभी होली की छुट्टियों में निकल चुके थे, सब अपने अपने घरों पे चले जी गए थे। तो आपस में जी लेकिन एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आप जो स्टूडेंट्स के पास बुक्स है, आप व्हाट्सएप करके, फोटो करके, स्कैन करके वो सब चीजें भेजिए। जी एक गूगल बुक्स वगैरह आता है जिसपे से आप बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो प्रयास आप जी कर सकते हैं वो लगातार करिए। पढ़ाई को बिल्कुल साइड मत करिए कि नहीं देखा पता नहीं क्या होगा, ये सब चीजें। पढ़ाई अपनी करते रहिए, अपनी नॉलेज को जो है रोकने की कोशिश मत करो कि भाई निश्चिंत होकर बैठ गए। जी जो जी प्रयास कर मैम। सकते हो मैं ये कहूंगी जी वो करते रहो अपनी पढ़ाई को लेकर। जी मैम, तो मैं अमन से चाहूंगा। अमन, अभी तक आपने पूरी चर्चा सुनी, तो एक विद्यार्थी के तौर पर आप क्या अनुभव कर रहे हैं? अमन हमारे साथ देशबंधु कॉलेज से जुड़े हुए हैं। जी, तो प्राथमिकता मैं बात रखना चाहूंगा कि आप देखिए कि पिछले दिनों मेरी एक छात्र से बात हो रही थी, तो उसका सवाल ये था कि आप देखिए कि अभी मैम ने क्या कहा कि हम गूगल से हम बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम सुविधाएं ले सकते हैं हम चाहें तो इंटरनेट के द्वारा। लेकिन उसका प्रश्न ये था, मेरे घर में अभी 2 दिन से आपकी लाइट नहीं आई है, तो वो कैसे नेट का प्रयोग करे और कैसे वो चाहे तो अपने गैजेट्स का प्रयोग करे और कैसे वो काम कर सकता है, चाहे तो ऑनलाइन के तौर पे। तो आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के तो कीपैड वाला मोबाइल है बहुत सारे के पास, उसके पास तो एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो आप ये देखिए जिसके घर में आपको 2 दिन से एक बेसिक सुविधा नहीं है उसके पास, तो कहाँ से पेपर दे पाएगा। और इस परिस्थिति में आप देखिए कि हाल ये है कि आप 2 महीने से पूरी तरीके से अपने घर में बंद है। मानसिक तौर पर भी हम उतना तैयार नहीं है कहीं ना कहीं कि हम जाओ और पेपर दे पाए। एक असाइनमेंट हमको अपलोड करने के लिए कहीं ना कहीं कई घंटों लग जाते हैं, कहीं ना कहीं पेपर हम कहाँ से दे सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक भेदभावपूर्ण तरीके से काम करना हो पाएगा, मेरा ऐसा लगता है। और जी जी विद्यार्थियों कैसा अनुभव। जी तो आप सभी ने विद्यार्थियों के विचार सुने, साथ ही साथ अध्यापक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके भी विचार आप लोगों ने सुने कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ऑनलाइन परीक्षा कराने का प्रयास किया जा रहा है उसमें खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। लेकिन एक इस परीक्षा को कराने का प्रयास जो नजर आता है वो ये है कि कहीं विद्यार्थियों का 1 वर्ष खराब ना हो। लेकिन प्रश्न वही है कि यदि इस तरीके का आप प्रयास करते भी हैं तो कितने विद्यार्थियों का वर्ष सफल होगा और कितने विद्यार्थियों का वर्ष खराब होगा। प्रश्न यही है। चर्चा के अंत में मैं चाहूंगा कि सबसे पहले नीतू मैम संक्षेप में इसका एक, जो उन्होंने बाकी सुझाव तो दिए ही हैं, लेकिन फिर भी मैं अंत में चाहूंगा कि अपने जो सुझाव हैं वो पॉइंट वाइज 1 2 3 पॉइंट में संक्षेप में बताएं, और फिर उसके बाद अवधेश और बाकी अन्य लोगों के पास भी मैं जाऊंगा। सबसे पहले नीतू मैम। जी हाँ, अमन ने अभी जो बात कही मैं वही कह रही हूँ। अमन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई करनी है या जो है अगर नहीं है वो हम सब मानते हैं। मेरा ये कहना है कि जैसे जिन लोगों के पास अपना एक्सेसिबिलिटी है वो अपनी पढ़ाई रखें। आप व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अंकित कह रहा था कि मेरे पास बुक्स भी नहीं है और मैं उस क्षेत्र में राजस्थान में है, और वो तो आपस में अगर आप अमन उसी क्लास में है मान लो, तो वो एक दूसरे को मदद करें, मैं ये कह रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप निश्चिंत रहिएगा। मैं फिर भी स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, एक हमारे समाज का सबसे जागरूक और सबसे एक्टिव जो है समूह होता है समाज का। आप अपनी बात जोर तरीके से रखते रहिए, क्योंकि आज आप जो ये लड़ाई कर रहे हैं, जो आपने ये संघर्ष शुरू किया है, ये बहुत सारे स्टूडेंट जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षाओं की बात हो रही है और उसके विरोध की भी बात हो रही है। आप मजबूती से अपनी बात रखिएगा। हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि जो निर्णय हो वो सबके लिए सही हो, अदरवाइज हम भी नहीं खड़े होंगे। और आप भी अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छी चीजों को पढ़ते रहिए। कहीं ना कोई भी जिस प्रकार के आप जो प्रयास कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, आप वो प्रयास मत खत्म करिएगा। संघर्ष और पढ़ाई दोनों आपके साथ चलनी चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू। जी मैम। अवधेश जी, आप अंत में जो है कोई सुझाव और जो अंत में कोई एक महत्वपूर्ण बात आप कहना चाह रहे हो तो वो आप कहें। जी,
इस लॉकडाउन को मैं तो छात्रों से यही कहूंगा कि इसको अवसर के रूप में देखा जाए और इसको पॉजिटिव वे में ले। आपके पास जो भी उपलब्ध है संसाधन, जो भी साधन उपलब्ध है उसका प्रयोग कीजिए। अन्य जैसे नॉवेल, साहित्य, उसको भी पढ़ने का एक अच्छा मौका है, उसको पॉजिटिव वे में देखकर उसके भी आप कर सकते हैं। अन्य एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। और रह गया विश्वविद्यालय को, तो विश्वविद्यालय को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और विश्वविद्यालय को सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर ही अपना निर्णय लेना चाहिए। और किसी भी अगर एक स्टूडेंट के साथ भी अगर भेदभाव हो रहा है, उसके अगर एग्जाम से या किसी तरह से वंचित हो पा रहा है, तो ये पूरे वो निर्णय को मैंने सभी छात्रों के हित के लिए नहीं होगा। इसलिए विश्वविद्यालय को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाना चाहिए। जी जी प्रगति, आप एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर आप अंत में विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ आपका कोई सुझाव, कोई विकल्प है इस तरीके की ऑनलाइन परीक्षा का? एज ए स्टूडेंट लीडर मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट यूनियन हमेशा उनके साथ ही खड़ी रहेगी, क्योंकि हम सबको ये जो निर्णय यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एग्जाम का वो डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है। क्योंकि हमने खुद अपनी क्लास में देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कीपैड फोन है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा VH स्टूडेंट्स हैं, हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे प्रश्न जिन्हें हम चाहते हैं कि या तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी आंसर करे, उनका सोल्यूशन दे, उसके बाद ही ऑनलाइन एग्जाम जैसी कोई भी चीज कंडक्ट कराने के बारे में। तो हम यही आशा कर सकते हैं कि स्टूडेंट के साथ साथ ट्यूटर भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। हम एकजुट होकर ही अगर हम चाहें तो यूनिवर्सिटी के इस डिसीजन को बदल सकते हैं। तो मैं यही आशा करती हूँ कि यूनिवर्सिटी जो भी निर्णय लेगी आगे तो वो सबके हित में हो। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, हम सब भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो। और बहुत सारे प्रश्न जो सबसे ज्यादा उमड़ रहे हैं वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के मन में है, क्योंकि उनका लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लास्ट सेमेस्टर में अपने ग्रेड्स को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे भी उनको किसी को PG करना है, किसी को कुछ करना है, तो उनको एंट्रेंस देनी है, तो उनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मैं आशा करती हूँ कि यूनिवर्सिटी इन सब के बारे में सोचकर ही कोई निर्णय ले। जी सुशांक, यदि आप अंत में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मतलब ऐसे तो जो विषय रखा गया था सभी लोगों ने अपना अपना मत वैसे बता भी दिया है, काफी अच्छे सुझाव भी हैं। साथ में जैसे प्राइम मिनिस्टर जी भी कहा करते थे जान है और जहान भी, तो यहाँ पर तो फिर भी ये चीज सोचनी पड़ेगी कि जान बचेगी तो फिर इस चीज को देख लेंगे आगे। और ऑनलाइन एग्जाम्स का कोई विकल्प इस तरीके से देखने से बेहतर ये होगा कि जो अवधेश सर ने और नीतू मैम ने बताया था 5th सेमेस्टर का, वो काफी बेहतर रहेगा। लेकिन साथ में एक सुझाव मेरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को ये रहेगा कि जैसे सितंबर में आप नया सेशन स्टार्ट करोगे, तो अभी जैसा CBSE ने करा है कि उन्होंने सिलेबस में कटौती करी है, अगर वही चीजों को यूनिवर्सिटी भी अपनाए तो इस चीज का फायदा स्टूडेंट्स को भी रहेगा। क्योंकि सितंबर से फिर आप एक तरीके से जब शुरू करेंगे तो वो लेवल पे लाना बहुत मुश्किल सा होगा। जी तो मोना, आप चर्चा के अंत में अगर कोई अपनी बात रखना चाहें? I just wanted to say that I was really very scared when I heard about the open book exam, because it would be very difficult for students. But when ma'am said that the alternative December, ma'am, I personally think that is the best solution if university approved it, because when we see student like different categories के student होते हैं, और सबके सभी एक student के उसी तरीके से देखे, चाहे वो कोई भी हो, रूरल एरिया से हो या अर्बन एरिया से हो, तो दिसंबर वाला काफी ज्यादा अच्छा होगा। एंड जो हमारे भी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मे बी थर्ड ईयर का थोड़ी ज्यादा ही डिफिकल्टी होगी, बट एज सेकेंड ईयर दी ब्रेक होते हैं हमारे, मिड ब्रेक होते हैं, फिर जनवरी में भी हमारे ब्रेक्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटी को उन्हें कट कर देना चाहिए, बिकॉज दीज आर ओनली ब्रेक्स वी आर हैविंग। एंड सेकेंड जो ये पैंडेमिक में आई पर्सनली हैड अ वेरी गुड कनेक्शन विद माई टीचर्स,
Like the teachers are very supportive. My political science teacher, literally he clicked the picture of the whole book and sent it on the WhatsApp group कि बच्चे ये लो तुम यही पढ़ लो कोई बात नहीं. So they are helping us really a lot. They are helping us. So I was really very happy that I am having such a great teacher. So positive things are also happening in this pandemic. And thank you so much, ma'am. Sir, thank you so much. जी अंकित सिंह राजपुरोहित, अगर आप अंत में, चर्चा के अंत में अपनी बात रखना चाहें तो संक्षेप में रखें, उसके बाद हम अमन के पास चलेंगे। जी, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप ये कर सकते हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय ने ये करा कि उन्होंने कहा कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर के हैं, उनकी उन्होंने कॉलेज में ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं ली। यानी एक विद्यार्थी जहाँ बैठा है उससे कुछ दूरी पे दूसरा बैठा है, क्यों आखिर लोग बाहर तो निकलते ही हैं, लोग मजदूर बाहर निकल रहे हैं, लोग किराने का सामान, घर का सामान लेने बाहर निकल रहे हैं। वैसे परीक्षा को भी एसेंशियल मानकर आप बाहर निकल सकते हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट परीक्षा दे सकते हैं। बाकी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो नीतू मैम ने बताया कि आप दिसंबर में जाकर भी एग्जाम दे सकते हैं। बाकी हम कृतज्ञ हैं विश्वविद्यालय के कि बहुत कम संसाधनों में उन्होंने हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है। इतने 3 सालों में हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल रखा है, तो हम उनके लिए कृतज्ञ हैं। हम बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि हम इतने एरोगेंट है कि सिर्फ हमारी चलेगी, हम भी उनके लिए झुकने को तैयार हैं। बस आप केवल इतना ख्याल रखें कि हमारा 1 साल बचाने के चक्कर में हमारा करियर खराब ना हो जाए, इतना ध्यान रख के फैसले लिए जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी परीक्षाओं के चक्कर में आगे जो हायर एजुकेशन के एंट्रेंस है उससे हमारा टकराव हो जाए, या आगे हम जो कुछ सोच रहे हैं भविष्य के लिए उससे हमारा टकराव हो जाए। हम कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो रहे, ताकि उन्होंने सोचा कि जब थर्ड ईयर होगा तब बाकी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़ के हम अपने मार्क्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, एकेडमिक्स अच्छी हो जाएगी, तो आगे उससे हिसाब से कुछ करेंगे। तो वो सब भी ध्यान में रखा जाए। अंतिम बात केवल यही है, शॉर्ट में यही है कि 1 साल बचाने के लिए आगे का भविष्य खराब ना हो, इतना ध्यान में रखकर प्रशासन फैसला करे। धन्यवाद जी। अमन, चर्चा के अंत में अगर आप अपनी कोई बात रखना चाह रहे हो। अमन। जी 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 बिल्कुल। तो आप सबकी बात में मैं ही एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि हम और हमारा भविष्य इस विश्वविद्यालय की पूरी जिम्मेवारी है, और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते ही कार्य करे। जो हमारे लिए एक न्याय संगत तौर पे बात हो पाए तो उस पर रखा जाए, और हमारे भविष्य की को पूरा ध्यान रखते हुए तो काम करें, तो ऐसा हो जाए उनसे। जी जी। तो चर्चा का अंत करते हैं, और इस नोट के साथ कि आप सभी ने जो बातें रखी हैं उसका जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं दिखाई देता है, और यदि ये संभव करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि दिल्ली प्रशासन के द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं असफलता ज्यादा हाथ आएगी, क्योंकि भारत में जो तकनीकी बाधाएं हैं वो बहुत अधिक हैं और सभी किसी से भी छुपी हुई नहीं है। कुछ सुझाव जो निकल कर आए हैं उन निष्कर्ष के रूप में आपको बता दूं, जैसे नीतू मैम ने कहा कि यहाँ पर हमें दिसंबर में एग्जाम करा लिए जाने चाहिए, और एक शशांक ने जो सुझाव दिया, उनके विचार था कि जो जिस प्रकार से सीबीएसई ने सिलेबस कम किया है उसी तरीके से हम सिलेबस कम कर सकते हैं। और अंकित सिंह राजपुरोहित ने जो सुझाव दिया, जो विचार रखा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 साल बचाने के चक्कर में हमारा पूरा भविष्य दांव पर न लग जाए। इसके अलावा अवधेश सिंह ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं देशबंधु कॉलेज में, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उन तक पहुंचे नहीं है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो एक विरोध की बात है कि हम ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और तमाम अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विरोध दर्ज कराएं और प्रशासन तक ये बात पहुंचाएं। और नीतू मैम ने कहा कि बात पहुंच भी रही है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि इस समय ये कराना कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ एक असमानता और अन्याय है, न्याय नहीं हो पाएगा विद्यार्थियों के साथ। तो इस बात के साथ इस समय ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं दिखाई देता है। भविष्य में क्या होगा ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इस नोट के साथ मैं आप सभी के साथ विदा लेता हूं। एक अन्य वीडियो और एक अन्य विषय के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक आप देखते रहिए तर्कज्ञान। अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें, तर्कज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।